कि कोई भी कानून जब बनता है तो इस देश का नागरिक जो होता है, जो प्रतिनिधि चुन के सांसद और विधायक जानते हैं, उनसे मंतव्य मांगा जाता है। सदन में, दोनों सदन में, उस सदन में भी और राज्यसभा में भी इसको पारित कराना पड़ता है, तब जाकर के ये अमेंडमेंट बिल पास होता है। तो अभी हाल ही में आप देखे होंगे कि ओबीसी का, एक यूजीसी का जो है बिल पास हुआ और सभी सांसदों के उपस्थिति में सभी लोगों ने इसका समर्थन किया था। जिसको चुन करके लोगों ने भेजा इस देश के, उनके नेतृत्व में राज्यसभा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, इसका शासन न बेपो, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, इसका शासन न बेपो, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, कांग्रेस मुर्दाबाद, आजादी, मुर्दाबाद, आजादी, पार्टी मुर्दाबाद, 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 सुप्रीम कोर्ट हाय हाय, हाय हाय, सुप्रीम कोर्ट हाय हाय, हाय हाय, कोर्ट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, कोर्ट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, शासन न बेकार, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, देव बाबू अमर रहे, अमर रहे, कांशीराम साहब अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, भारतीय संविधान जिंदाबाद, 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 कांति पाठी मुर्दाबाद, 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 भारतीय संविधान जिंदाबाद, 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 कांति पाठी मुर्दाबाद, 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 हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, राष्ट्र का शासन न बेपर, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, राष्ट्र का शासन न बेपर, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, किसी कानून लागू करो, लागू करो, लागू करो, किसी कानून लागू करो, लागू करो, लागू करो, किसी कानून लागू करो, लागू करो, आवाज दो, हमें लड़ेंगे, लड़ेंगे, क्या है बात किया जा रहा है। देखिए, यूजीसी के समर्थन में एससी, एसटी, ओबीसी और सामाजिक लोग, जो इसको मानने वाले लोग हैं, आज उपस्थित हैं। और गत दिनों पहले आप देखे होंगे कि यूजीसी पर काफ़ी हो हल्ला लोगों ने किया था। ये आपको जानकारी होनी चाहिए कि कोई भी कानून जब बनता है तो इस देश का नागरिक जो होता है, जो प्रतिनिधि चुन के सांसद और विधायक जानते हैं, उनसे मंतव्य मांगा जाता है। सदन में, दोनों सदन में, उस सदन में भी और राज्यसभा में भी इसको पारित कराना पड़ता है, तब जाकर के ये अमेंडमेंट बिल पास होता है। तो अभी हाल ही में आप देखे होंगे कि ओबीसी का, एक यूजीसी का जो है बिल पास हुआ और सभी सांसदों के उपस्थिति में सभी लोगों ने इसका समर्थन किया था। जिसको चुन करके लोगों ने भेजा इस देश के, उनके नेतृत्व में राज्यसभा में भी ये बिल पास हुआ था। लेकिन इस बिल के खिलाफ कई लोगों ने, इतना अच्छा बिल है, सभी लोगों ने इसको अध्ययन किया है, बुद्धिजीवियों ने भी इसका अध्ययन किया है और कहा है कि यह बिल छात्र हित में, देश हित में, कॉलेज हित में, विश्वविद्यालय हित में, लोगों के हित में है। इसलिए इस बिल को ये लोग चाह रहे हैं कि यह बिल जो है अच्छा है, यह बिल लागू रहना चाहिए। और हम लोग कोर्ट के सम्मान में भी खड़े हैं कि आप इसको देखिए, जो इतना अच्छा बिल लोगों के हित में आया है, गरीब, असहाय, पीड़ितों, दलितों और अति पिछड़ा के लोगों के लिए इतना अमेंडमेंट बिल जो लाया है। अब देखे होंगे कि अभी कुछ दिन पहले, कुछ वर्ष पहले दलित अमेंडमेंट बिल भी पास हुआ था, उसका भी लोगों ने विरोध किया था, लेकिन उसको भी लागू करना पड़ा, उसमें कुछ सुधार हुआ। यह बिल लागू हुआ है, लागू हो जाता है तो कुछ सुधार की आवश्यकता होता है, तो वह बाद में भी होता है। हम सभी दलित विकास मंच के लोग, अति पिछड़ा ओबीसी, एसटी, एससी के लोग, हम लोग ये कह रहे हैं कि यह बिल छात्र हित में है और सबके हित में है, इसलिए इस बिल को लागू रहने देना चाहिए। कहीं से इसको किसी द्वारा छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। इसके समर्थन में हम सभी दलित, ओबीसी, विकास मंच के लोग दल पार्टी से ऊपर उठ करके हम लोग आज इस रामगढ़ की धरती पर फ्लैग मार्च किए हैं। हम लोग जीबी कॉलेज रामगढ़ से, स्थानीय थाना से, अंबेडकर चौक पर बाबा साहब के प्रतिमा के सामने हम लोग शपथ ले रहे हैं कि आगे इस बिल को अगर आप
नहीं लागू होने देंगे। अगर जो लागू करता है तो आपके सांसद विधायक के द्वारा चुने हुए लोग उसमें जा करके काम करते हैं। अगर इस तरह का अगर भावना आप रखे हुए हैं, जात पात से ऊपर उठ करके मानसिकता को बदलना पड़ेगा, संस्कृत मानसिकता को कुंठित मानसिकता से उभरना पड़ेगा। इसलिए इस देश में खुशहाली समृद्धि होगा। अब जात पात से नहीं उभरेंगे। सर बाहर पर लोग कहते थे कि जात पात की करो विदाई, हम सब भाई भाई, लेकिन फिर भी जो लोग कह रहे हैं वह गलत बोल रहे हैं। वो लोग स्वार्थी लोग हैं, मलाई खाने वाले लोग हैं, इधर से उधर करने वाले लोग हैं। हम लोग तो दलित अति पिछड़ा ओबीसी के लोग, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया है उनके मार्ग के आगे संघर्ष करते हैं, उनके बताए हुए रास्ते पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग किसी को जाति पाति करके गाली नहीं देते हैं, हम लोग विचारों के पूजा करने वाले लोग हैं। मांग किससे की जा रही है, सरकार से या न्यायालय से? हम लोग न्यायालय से मांग कर रहे हैं। सरकार ने तो इसको लागू कर ही दिया है, न्यायालय का हम लोग सम्मान करते हैं और न्यायालय को भी हम लोग कह रहे हैं कि इसको लागू करें। एक बात और है सर, प्रधानमंत्री जी लोकसभा में लाए भी, सुनिए पुनः पूछ रहे हैं अच्छा क्या नाम होगा? अशोक चौधरी, कृषि सलाहकार समिति के अध्यक्ष, एक सामाजिक कार्यकर्ता। इन लोग बिल को पुनः रिवाइज करे, हो गया जो हर बिल को पास देखिए जो ये बिल है यूजीसी कानून, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इसकी जो स्थापना की गई थी कि विश्वविद्यालय में शिक्षा की व्यवस्था कैसे की जाए। आपको पता है कि अगर किसी समाज के किसी वर्ग को पिछड़ा रखना है तो शिक्षा पे चोट करना होता है। आज जो बैठे हुए लोग हैं उन्होंने क्या किया आपको पता है। बताते हुए मुझे इस बात को कहना पड़ेगा कि आज SC ST OBC के ऊपर 118% दमन और शोषण बढ़ गया है। विश्वविद्यालय में अगर दलित पिछड़ा का बेटा पढ़ने जाता है तो प्रोफेसर बैठे हुए हैं, कुलपति कौन बैठे हुए हैं, वो 10% बैठे हुए स्वर्ण लोग हैं, जिनकी मानसिकता आज भी ब्राह्मणवाद से प्रेषित है। तो हम कहना चाहते हैं कि UGC ने देखा और ये सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन था कि इस देश के अंदर भारतीय जो समानता है, शिक्षा समानता का राज प्रशस्त करती है। अगर शिक्षा के माध्यम से समानता का अधिकार नहीं दिया जाएगा तो कहाँ दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा UGC ऐसा कानून बनाओ कि दलितों और पिछड़ों के बच्चे पढ़ने के लिए जाएं तो उनको भेदभाव न किया जाए। लेकिन जैसे UGC ने फैसला लिया, कहा कि हम एक इक्विटी कमेटी का गठन करेंगे जहाँ पे अगर किसी के साथ भेदभाव होगा, इस देश के शोषितों के साथ भेदभाव होगा तो हम उनके लिए एक कमेटी बनाएंगे और वहाँ न्याय दी जाएगी। लेकिन इस देश के ब्राह्मणवाद के प्रेषित नेता और इस देश के 10% के लोग क्या कह रहे हैं कि 85% के लोगों के पास हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। अरे सर, हम तो उस विश्वविद्यालय में पढ़े हुए हैं जिसका नाम बाबा साहब भीमराव विश्वविद्यालय लखनऊ में, जहाँ SC ST के 50% रिजर्वेशन है। इसके बाद भी वहाँ पे कुलपति के द्वारा ब्राह्मणवाद के द्वारा उनके ऊपर किस तरह चोट की जाती है। देखिए कहाँ पर आए हुए हैं और ये क्या कुछ चल रहा है? अम्बेडकर चौक है और अम्बेडकर जी के मूर्ति के नीचे हम लोग जी, हमारी पूरी मांग है कि जो आज पूरे देश में जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है, जिसके समर्थन जो बिल लागू हुआ था मगर सुप्रीम कोर्ट ने उसको बैन कर दिया, अभी सुप्रीम कोर्ट उस पर रोक लगा दिया। ये छात्रों के हित में नहीं है। शायद पूरे भारत में जितने भी विश्वविद्यालय में भ्रमण करिएगा और उसके बारे में आप निकालेगा निष्कर्ष तो हर जगह भेदभाव होता है। इंटरव्यू के नाम पे, वाइवा के नाम पे, एडमिशन के नाम पर। तो मैं सरकार से यही गुजारिश करूंगा कि जैसे पूर्व में आपने इस नियम को लागू किया था, सुप्रीम कोर्ट को बैन करने के बाद दोबारा फिर से विचार करे और इस बिल को दोबारा पारित करे और पूरे देश हित में, पूरे छात्र हित में और SC ST OBC के हित में यह बिल है। जब बिल आया ये, जब सरकार बिल पास की तो बहुत सारे ऐसे कानून बनाए मोदी जी जिसको पारित किए, वो आए, इस पे बहुत कड़ी मेहनत करना पड़ा। जैसे किसान बिल हुआ, उस आया, किसान कितने दिन मरे, कितना भूख हड़ताल पे बैठे, उस करने के बाद वो वापस लिया गया, उसका संशोधन किया गया। लेकिन ये कानून बना तुरंत और 4 दिन में एक्शन लेकर कोर्ट स्टे लगा दिया। ये पूछना जानना चाहता है OBC ST SC समाज, अगर ये इतना जल्दी क्यों, अगर ये नहीं वापस लेता है तो क्या करेगा ये समाज? OBC SC ST समाज हमेशा संघर्ष किया है और इस बार भी हम लोग संघर्ष करेंगे, सरकार को मनाएंगे। अभी सरकार कर रही है या न्यायालय कर रही है? तो न्यायालय को हम लोग अपील कर रहे हैं, अगर सुनती है तो ठीक है, तो हम लोग न्यायालय जो होता है सर्वोपरि होता है। ऐसे में न्यायालय का जो डिसीजन है क्या वो मान्य नहीं है? क्यों नहीं, हम आदर करते हैं। लेकिन अभी ऑटोमेटिक ये 4-5 काला कानून आया भारत में, इतना जल्द स्टे नहीं लगा। लेकिन ये 3 दिन में कैसे स्टे लगा, ये समाज जानना चाहता है न्यायालय से। आपका क्या कहना है कि जातिवाद हो रहा है क्या?
पूर्णतः जातिवाद हो रहा है, जातिवाद विधि व्यवस्था बना है यहाँ पे। क्योंकि जब यही लोग जो अखंड भारत का निर्माण कर रहे थे और हिंदू राष्ट्र बना रहे थे, इसी में 2 दिन में कानून लागू हुआ, 1 दिन में प्रधानमंत्री जी को उनका जाति दिखा दिया गया। मांग क्या है अभी, मांग क्या है आप लोग का? हम लोग का मांग यही है कि यूजीसी कानून लागू हो। और बोलिए जो ये यूजीसी